ये प्रश्न ये है, ज्ञान गुण की एक समय में एक पर्याय होती है, तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर्याय एक साथ कैसे होते हैं? किसका प्रश्न है? अच्छा प्रश्न है। हाँ, आप भाई ने, कौन, भोपाल वाले? ज्ञान गुण की एक समय में एक पर्याय होती है, तो ज्ञान गुण की कौन कौन सी पर्याय बताए उन्होंने? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर्याय। ये सारे कैसे ज्ञान है? शौक्षम ज्ञान। इसको दूसरे शब्द में बोलेंगे तो क्या कहेंगे? तत्वार सूत्र में एक सूत्र है, भावेंद्रिय कहेंगे। भावेंद्रिय, एक शौक्षम ज्ञान को भावेंद्रिय कहते हैं। भावेंद्रिय की परिभाषा कौन कहेंगे? सूत्र हमको बताना है। लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम, यानी जो शौक्षम ज्ञान की पर्याय कहेंगे। ज्ञान की पर्याय जुदी है और ज्ञान का उपयोग जुदा है। ज्ञान की पर्याय जो है वो कौन सी है? शौक्षम ज्ञान की पर्याय जो है वो कैसी है? लब्धि और उपयोग मिलकर भावेंद्रिय ने एक शौक्षम ज्ञान होता है। लब्धि में एक शौक्षम रूप अवस्था जो है ना, कितनी एक शौक्षम है? जैसे हम आपको पांचों इंद्रिय और मन संबंधी ज्ञान का उघाड़ है ना, हमारा उतना शौक्षम है, हर समय चल रहा है कि नहीं इतना शौक्षम? तो हम एट ए टाइम कौन से इंद्रियों के द्वारा जानते हैं? पांचों इंद्रियों के द्वारा नहीं, वो इतना फास्ट पलटता है कि हम एट ए टाइम एक ही इंद्रियों के द्वारा जानते हैं। फिर भी हम क्या कहेंगे? हम पंचेंद्रिय हैं और हमारा कितना शौक्षम है? 5 इंद्रिय और मन संबंधी हमारा उघाड़ हर समय की पर्याय में है। हम कहते हैं हमारे गणधर जो है, जिन्होंने इतनी द्वादशांग की रचना की है, उनके कितने ज्ञान थे? 4 ज्ञान। यानी उनके हर ज्ञान की पर्याय में उनका शौक्षम कितना चल रहा था? मति ज्ञान आवरण, शुद्ध ज्ञान आवरण, अवधि ज्ञान आवरण, शौक्षम ज्ञान आवरण, सबका शौक्षम वहाँ, मन पर्याय ज्ञान आवरण, सबका शौक्षम चल रहा है वहाँ पर। और फिर भी एट ए टाइम उपयोग किस में होगा? एक में, या मति ज्ञान में, या शुद्ध ज्ञान, या अवधि, या मन पर्याय। मति ज्ञान में भी किसी एक इंद्रिय के द्वारा उपयोग चलेगा, तो उपयोग बात अलग है और ज्ञान की पूरी पर्याय बात अलग है। इसलिए एट ए टाइम जीव को अधिक से अधिक कितने ज्ञान होते हैं? तो हम कहेंगे 4 ज्ञान होते हैं। उसका अर्थ ये है कि 4 ज्ञान संबंधी शौक्षम एट ए टाइम विद्यमान है उनके। चारों ही ज्ञान उनके उतना, उनकी कैपेसिटी, उघाड़ हर पर्याय में है, पर्याय में है। उसको यहाँ लब्धि कहा। लब्धि में एक शौक्षम को लेना है, कितना शौक्षम है उसको लब्धि में लेना है। लब्धि में क्या लेना है? अभी मन पर्याय कोई अवधि ज्ञानी मुनिराज है, शौक्षम अवधि ज्ञानावरण का चल रहा है, यानी अवधि ज्ञान उनके है, प्रत्येक पर्याय में विद्यमान है, पर ये अवधि ज्ञान उन्होंने लगाया ही नहीं। ऐसा होगा कि नहीं होगा? ख्याल में वो कितना जान गए उसको लब्धि में नहीं लेना है। लब्धि में प्रकट कितनी उनकी वर्तमान में एक शौक्षम कितना है, उस कर्मों का शौक्षम कितना है। कर्मों की भाषा में बोलेंगे क्योंकि हमको ज्ञान है ऐसा कहेंगे, तो वो कर्मों की तरफ से हम उसका कथन करेंगे। वो प्रकट ज्ञान है उनका और उसको लब्धि कहते हैं। वो ज्ञान का उघाड़ है। जो ये कहने की पद्धति ने हमने जान लिया और हमारे लब्ध ज्ञान में पड़ा है, वो तो धारणा और संस्कार में चला जाता है, उसको लब्धि नहीं कहते। वो थोड़ा डिफरेंस है उसमें।